सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाए, है ना, कि अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को बढ़ाए कैसे, फोकस को एक जगह पे टिकाए कैसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि ये समझना होता है कि तुम बात किसकी कर रहे हो, एक्चुअली कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो या फोकस की बात कर रहे हो। जब कॉन्सेप्ट्स बुनियादी रूप में क्लियर नहीं है, जब फ्रॉम द रूट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं तुम्हें कितनी बड़ी बात बता दूं तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। हर एक वर्ड एक मीनिंग के साथ आता है, पर अगर उस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, खाली ऊपर ऊपर से पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंसंट्रेशन और फोकस की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो तुम पहले डिसाइड करो कि तुम पूछना क्या चाहते हो। सी फोकस इज कि तुम्हारा ध्यान एक जगह लगा हुआ है, कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे या बंदी का ध्यान है वो एक जगह उसने लगाया, है ना, कि मछली, जैसे मछली पकड़ने में मछली फंसाना एक चीज है और उसके बाद उसे बाहर खींचना, है ना, वो एक चीज है। तो एक जगह ध्यान लगाना, उस ध्यान लगाने के प्रोसेस को हम फोकस कहते हैं, अटेनिंग फोकस ये कह सकते हैं। उसके बाद वो जो तुम्हारा ध्यान इज इक्वल टू फोकस, वो कितनी देर के लिए उस जगह पे है जिस जगह तुमने लगाया या तुम लगाना चाहते हो, वो कितनी देर के लिए वहां पे है, ये तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर्स डिटरमाइन करती है। कि अगर तुम्हारा ध्यान एक जगह बहुत ज्यादा देर के लिए लग गया तो तुम्हारी हाई कंसंट्रेशन पावर है, नहीं तो लो कंसंट्रेशन पावर है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले डिफरेंस समझो ना, कि तुमको फोकस सीखना है, फोकस करना, या कंसंट्रेशन पावर्स को बढ़ाना है। लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई चल क्या रहा है, उनको बस चाहिए कि पढ़ाई में मन लगे, मन लगे, मन लगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? या तो हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं या आप मजाक सुनना चाहते हैं, पर ये एडू मंत्रा है और मैं आपको सच बताना चाहता हूं। सच क्या है? सच ये है कि लोग सवाल पूछते हैं कि अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को मैं 10 गुना कैसे बढ़ाऊं, 100 गुना कैसे बढ़ाऊं। फॉर एग्जाम्पल, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन कंसंट्रेशन पावर बड़ी कमाल की है ना, कि ऐसे भी लोग इस सभ्यता में हुए हैं जो ठान करके बैठ गए एक बरगद के पेड़ के नीचे कि जब तक जीवन के उस पार की ज्योति मुझे नहीं दिखेगी मैं यहां से नहीं हटूंगा। कुछ बेवकूफ बच्चों को सुनने में फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, पर समझो मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो एक बोधि पेड़ के नीचे ये सोच करके बैठ गए कि जब तक मुझे जीवन के उस पार की रोशनी नहीं दिखेगी मैं नहीं उठूंगा, और उसी पेड़ के नीचे वो एनलाइटेंड हो गए। कुछ उससे भी ज्यादा बेवकूफ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं सर ये हर किसी के बस की बात नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हुए हैं जानते हो? क्योंकि ये वो कल्चर है, ये वो सभ्यता है जो तुमसे यही कहता रहा कि इंसान अपने कर्मों से माने। श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? तो लोग आकर कहते हैं सर वो विष्णु भगवान के अवतार है। ठीक है, नहीं पूजा क्यों करते हैं? सर भगवान के अवतार है तो पूजा करेंगे। अरे बेवकूफ हो, एक ईश्वर की हम पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान। इस सभ्यता में कौन भगवान है? कितने भगवान है? शिव जी में मानोगे, बजरंग बली में मानोगे, विष्णु जी में मानोगे, ब्रह्म जी में मानोगे, ब्रह्मदेव में मानोगे, है ना, माता में मानोगे। अरे कितनी माताएं हैं पता है? कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये वो सभ्यता है जो तुमसे हमेशा ये कहती रही कि जिसमें तुम विश्वास रखते हो वो तुम्हारे लिए सच बन जाता है ना। तो अगर हम श्री राम की पूजा करते हैं तो इसलिए क्योंकि जीवन के हर क्षण में, चाहे उनके साथ कितना कुछ भी क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी घटना क्यों ना हो गई हो, उन्होंने अपना शील बनाए रखा, संतोष बनाए रखा। एक आदर्शवादी इंसान को उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए वही करते रहे। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। आप अपना फोकस अगर एक जगह बहुत देर के लिए रख सकते हो, सो यू हैव हाई कंसंट्रेशन पावर। नहीं रख सकते, लो कंसंट्रेशन पावर है। अब यहाँ पे सवाल पूछते हैं कंसंट्रेशन पावर 10 गुना कैसे बढ़ाए, 100 गुना कैसे बढ़ाए। अगर वाकई आपके हाथ में ये पावर है या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हो, तो क्या आप उसे 10 गुना बढ़ाओगे, 100 गुना बढ़ाओगे, 1000 गुना बढ़ाओगे? कितने गुना बढ़ाओगे यार? ये कोई मतलब किसी ने मेजर किया है क्या? ऐसे वीडियोस बनाने वाले लोग और ऐसे वीडियोस को देखने वाले लोग भी बेवकूफ हैं। समझ के चलना ये बात, ठीक है? तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि शुरुआती छोटी सोच से कभी मत करना।
मैं आपको अगर एक लाइन में आंसर दूं कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको फोकस करना क्यों नहीं आता, देखो कंसंट्रेट करने के लिए कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है, कंसंट्रेशन सीखना पड़ता है। जब आप छोटे थे, साइकिल चलाना सीखना था तो एकदम से सीख गए क्या? नहीं ना, गिरे पड़े, खरोचे आए, थोड़ा खून भी बहा होगा कहीं ना कहीं। कि ऐसा नहीं है कि आपको कंसंट्रेट करना नहीं आता, सच ये है कि आपने डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो गए हो। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत, प्रैक्टिस समटाइम्स ऑल्सो मेक्स अ मैन नॉन परफेक्ट। कि जब आप किसी जैसे सिगरेट पीने की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे बन जाओगे ना, है ना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा पान की दुकानों पे एक एक उंगली से माचिस जलाते हैं, है ना। वो प्रैक्टिस से ही हो रहा है ना। आपको लग रहा होगा ये क्या टपोरीगिरी कर रहा है, पर एक उंगली से माचिस जलाना आसान है, सो उसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी। तो आप चाहे किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो, आप उसमें पारंगत बन जाओगे। मैंने आपको हिंदी पढ़ाया ना, पारंगत यानी कि आप बहुत अच्छे निपुण हो जाओगे उसमें। थोड़ा बड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो ऐसा कि कंसंट्रेशन पावर्स को हम कैसे ज्यादा बढ़ा पाए। और ये बात समझ जाना कि कंसंट्रेट करने के लिए कंसंट्रेशन सीखना पड़ेगा। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहां पे मैं आपको एक मोटिवेशन कैप्सूल दे दूं और आप अगले दिन से पढ़ाई करने लगेंगे। तो मैं भी आपकी उम्र से निकला हूं कि पढ़ाई करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। मेरे को पता है यार कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, कि मेरे मॉम डैड पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं, यार मेरे को केटी नहीं लगवाना, मेरे को पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, टीचर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। मैं समझता हूं, पर क्या तुम बच्चों, क्या तुम ये बात समझते हो कि क्या तुम्हारे पास और कोई वजह है पढ़ने की, है ना। मार्क्स डोंट डिसाइड एनीथिंग। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका देहांत हो गया, क्या कह रहे थे आखिरी वक्त में भी कि आज जब वो अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं तो मार्क्स उन्हें खुशी नहीं देते, वो पल उन्हें खुशी देते हैं जो उन्होंने बिताए, कभी अपने दोस्तों के साथ, है ना, कभी कुछ ऐसा करने में जो उन्हें करना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ करके अपने दोस्तों के साथ ही टाइम बिताओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने दो बड़े मिथ जो हैं, जो बड़ी गलतफहमियां हैं, उन्हें क्लियर करो। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है। तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हारे पास कोई पढ़ने की वजह ही नहीं है। इसका क्या मतलब है वजह नहीं है? सर मेरे पास वजह है ना, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मेरे पास भी थी। क्या वजह होती है पढ़ने की? पढ़ने की वजह होती है कि सर अरे मार्क्स अच्छे आएंगे मेरे। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को सुन रहा है और जो नहीं चाहता उसके मार्क्स अच्छे आए? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो ये नहीं चाहता कि जब फ्रेंड्स के ग्रुप में डिस्कशन हो तो वो चोमू जैसा मुंह ना देखे सबका, वो भी आंसर्स थे? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं चाहता कि टीचर्स उसकी तारीफ करे? तो वजह तो है ना, तो वजह है, फिर भी क्यों नहीं मन लग रहा पढ़ाई में? मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो स्वार्थ की वजह है। तुम शिक्षा को व्यापार बना रहे हो। समझ लो मैं क्या कहूंगा? भगवत गीता में क्या कहा गया है, या भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो मनुष्य ज्ञान को साधन समझता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान की खोज में निकलता है, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। उसका मन उस ज्ञान को ग्रहण करते वक्त स्थिर नहीं रह पाता। कुछ बेवकूफ बच्चे होंगे जिनको ये भाषण लग रहा है क्योंकि वो चीजें नहीं समझ सकते, लेकिन जो समझदार है उनके लिए मैं समझा देता हूं। इससे कहने का ये मतलब है कि जब आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचोगे कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरे बारे में लोग ऐसा कहेंगे, मेरी आइटम मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, तो क्या आप स्वार्थी नहीं हो गए? तो आप उन मार्क्स के पीछे, आप अपनी पढ़ाई से कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते, आप अपनी पढ़ाई से कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, आप अपनी पढ़ाई से अपने स्वार्थ को पोसना चाहते हो, उसे पालना चाहते हो, है ना। तो वजह बड़ी तब लगेगी ना जब समाज के बारे में सोचोगे, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं। एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार सिर्फ मेरे कहने पे, आज कल जब भी ये वीडियो देख रहे हो, बैठो कहीं पर भी पढ़ने के लिए और ये सोच करके बैठो कि मैं ये अपने लिए नहीं पढ़ रहा। सब बच्चे यही सोचते हैं ना, अरे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अरे तुझे क्या पढ़ना है? क्या पढ़ के किसी ने कुछ किया है आज तक? समझने से चीजें होती है ना। सी डोंट कंफ्यूज मेमोरी विद इंटेलिजेंस। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। लोग शर्लॉक होम्स की बात करते हैं, जिन्हें नहीं पता काफी कमाल का डिटेक्टिव है। जैक रीचर की बात करते हैं, है ना। लोग अलग अलग डिटेक्टिव्स की बात करते हैं, लोग वेब सीरीज देख के आ जाते हैं और कहते हैं अरे इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है। तुम कितनी चीजें बारीकी से याद रख सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मेमोरी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेमोरी इज यूजलेस विदाउट इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस ये है कि तुम्हारे पास फैक्ट्स पूरे हो या ना हो, चीजों को देख करके
मतलब तुम वो समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, आभास हो जाएगा, फार साइटेडनेस, ये सब इंटेलिजेंस की क्वालिटीज है। मेमोरी में क्या क्वालिटी है? एज इट इज वो एक स्टोरेज की तरह है कि हाँ, तुम एक कमरे में गए, तुमने 4 दीवारों को देखा, तुमने चारों दीवारों का रंग नोट कर लिया, या तुमने एक बुक को देखा, मन में नोट कर लिया, बुक को देखा, तुमने फॉर्मूलास याद कर लिए और तुम्हें सारे फॉर्मूलास क्या रट्टू की तरह याद है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करो जो तुम्हें औरों से अलग बनाए। कितने ऐसे लोग हुए हैं जो किताबी कीड़े बनकर ही रह गए हैं। किताबों का ज्ञान गलत नहीं है, पर जब तुम्हें ज्ञान का उपयोग करना नहीं आता, और वो ज्ञान का इस्तेमाल करने कब आएगा? जब इंटेलिजेंस होगी ना। तो इसलिए मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि एक बार तो ट्राई करके देखो, एक बार पढ़ने बैठो और ये सोचो कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा, तो सर किसके लिए पढ़े? माँ बाप के लिए पढ़े, वो तो पढ़ते ही है मार्क्स लाने के लिए। समाज के लिए पढ़ो। ये सोचो कि अगर मैं ये पढ़ लूंगा, या ये मैं आज इसलिए पढ़ रहा हूं ये डेरिवेशन, ताकि इस डेरिवेशन को पढ़ने के बाद मैं कुछ ऐसा बना सकूं जो सोसाइटी को एक कदम आके ले जाएगा। और एक और बेवकूफ बच्चों की कैटेगरी होती है जो सोचते हैं कि सर अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं, वो मेरे को रियल लाइफ में कहां काम आएगा। अभी वेटर मेरे को बिल ला के देगा तो मैं थोड़ी वहां पे कैलकुलेट करूंगा। अरे बेवकूफो, सुनो, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ये क्वालिटी है। तो तुम ये मत सोचना कि ये तुम जो पढ़ रहे हो यहां पे भी तुम्हारा स्वार्थ है। समझ पा रहे हो? जब कोई बेवकूफ बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री या ये फिजिक्स का डेरिवेशन मेरे को रियल लाइफ में कहां काम आएगा, तब तो मेरा पॉइंट ही गलत साबित कर दिया। मैं क्या चाहता हूं, तुम एक पल के लिए सही ये सोच करके पढ़ो कि इसमें तुम्हारा स्वार्थ ना हो। पर जब तुम ये सोच करके पढ़ रहे हो सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे क्या काम आएगा, अरे तुझे क्या काम आएगा, उससे क्या लेना देना है? तो क्या तुम फिर से अपना स्वार्थ नहीं देख रहे? सर मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कभी काम आएगा, तो मैं पढ़ूंगा नहीं। तो मत पढ़ो। तो जो तुम्हें स्वार्थ के लिए पढ़ना है वही पढ़ो। बदलाव तब आएगा जब तुम अपनी अप्रोच को बदलोगे। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं तुम सीखो यार। मुझे गालियां दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूं इस देश का भविष्य बदले। अगर मेरे पास थोड़ी सी क्लैरिटी है तो मैं शेयर करूं। वो गलती मत करो जो मैंने की है। मैं भी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, कोशिश करता था पढ़ने की, नहीं पढ़ पाता था यार, मन ही नहीं लगता था। मालूम था मार्क्स लाने हैं, फेल हो जाएंगे, नहीं हो पाता था, और इसलिए मैं वो बेचैनी समझता हूं और इसलिए समझा रहा हूं तुम्हारा बड़ा होने के नाते। अपने स्वार्थ को, अगर मैंने अपने स्वार्थ को साइड में रख के पढ़ाई की होती, समाज के कल्याण का विचार किया होता, तो मैं कहीं और होता। एक और बहुत बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर एजुकेशन से या हम जब पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देखो, सबसे पहले तो तुम ये भूल जाना कि कभी तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। आज कल जब तक तुम जिंदा रहोगे, मैं जिंदा रहूंगा, हम दोनों के लाइफ में, हम सबके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे ही। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना मत सोचो, एक वजह ढूंढो जो तुम्हें पढ़ने पे मजबूर करे, है ना। सोचो ना यार, अभी तो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। हो सकता है तुम लोगों के काम ना आए, पर तुम्हारी आने वाली जनरेशन के काम आएगी। एक ऐसा समय आएगा इस देश में, मैं जबान देकर कह रहा हूं, जब डिग्री से ज्यादा क्वालिटी की वैल्यू होगी। तो अगर अभी तुम 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स का चैप्टर, तो देखो ना सोसाइटी में क्या हो रहा है। टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचो, कुछ तो ऐसा सोचो कि कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है ना। कि मैं जो पढ़ रहा हूं, क्या उस पढ़ाई से कुछ और हो सकता है? सोचो ना कहीं कुछ तो एप्लीकेबल होगा। और अगर ये सब नहीं भी सोच सकते तो सिर्फ ये सोच के पढ़ो कि ये तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग के लिए है, ताकि तुम बड़े होकर के एक बेहतर इंसान बन सको। और कुछ नहीं चाहता कोई तुमसे। ये मार्क्स भूल जाएंगे, ये डिग्री, सीजीपीए सब भूल जाते हैं बच्चों। परसेंटेज किसी को याद नहीं रहता है। लोगों को याद ये रहता है कि तुमने पढ़ाई किस रीजन के साथ किया, क्योंकि तुम जिस रीजन को मद्देनजर रख के पढ़ोगे, वही रीजन तुम्हारी उस पढ़ाई को सार्थक या असार्थक बनाएगा। कि वो रीजन ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारी पढ़ी हुई पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी या नहीं आएगी। महाभारत में श्री राधे कर्ण सिर्फ परशुराम भगवान के श्राप की वजह से अपना ज्ञान नहीं भूले थे, वो अपना ज्ञान इसलिए भी भूले थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रतियोगिता के लिए ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। हाँ, श्राप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो एक महान योद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
सूर्य के प्रकाश जैसा सामर्थ्य था उनका। आंखें बंद करो या खुली रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य का प्रकाश जरूर दिखाई देता है। उनका चरित्र महान था। पर इतिहास इसलिए है ना, 5000 साल पहले, 15000 साल पहले किसी ने किसको क्या कहा, उसका नाम क्या था, कर्ण था या हरण था, क्या फर्क पड़ता है? वो किस क्वालिटी के लिए खड़ा था। महाभारत में यही है ना, हर एक कैरेक्टर एक क्वालिटी के साथ खड़ा है। कोई ज्ञान के साथ खड़ा है, कोई धर्म के साथ खड़ा है, कोई सत्य के साथ खड़ा है, कोई दान के साथ खड़ा है, कोई भक्ति के साथ खड़ा है, कोई मित्रता के भावना के साथ खड़ा है। तुम एक स्टूडेंट के रूप में किसके साथ खड़े हो? तुम अपना जीवन किसके ऊपर बनाना चाहते हो? ये सभी महान क्वालिटीज हैं, पर हर क्वालिटी अपने चैलेंजेस के साथ आती है और हर चैलेंज को तुम्हें पार करना होगा। और एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि एक बच्चा है जो सर 1.5 घंटा पढ़ लेता है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और मैं दिन भर पढ़ता हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो देखो, ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने भी देखे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बच्चों को देखकर जलना बंद कर दो। वो उसकी मेहनत है, वो उसका कंसंट्रेशन पावर है। देखो, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। मैं अपने करियर के पूरे अनुभव से बता रहा हूं तुम्हें, मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम करता हूं, पूरे अनुभव से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, है ना। जो अपने आप को दिन पे दिन बेटर बनाता जा रहा है, किसी और से नहीं, खुद से खुद की तुलना करके खुद को बेहतर बनाता जा रहा है, वही आगे जाकर के कुछ बेहतर कर पाएगा। देखो, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि हर प्रोसेस का कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वही बच्चे वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक बच्चा है जो 1.5 घंटा पढ़ करके आउट ऑफ 190 ऊपर मार्क्स ला रहा है या काफी अच्छे मार्क्स ला रहा है, और एक बच्चा है जो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी 70, 65 ऐसे ही मार्क्स लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं और हर काम का एक आउटपुट होता ही है। तुम अगर कहीं सड़क पे बैठ के लेट भी जाओ ना, उसका भी कोई ना कोई आउटपुट आएगा। कोई तुम पे पत्थर मारेगा, डॉगी, समझ गए ना क्या करके जाएंगे। समझो बच्चों, मैं आपका भला चाहता हूं। तो तुम चाहे कोई भी काम करो, उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो 3 घंटा या जो 6 घंटा पढ़ाई कर रहा है उसके काम का आउटपुट नहीं है, उसके काम का भी आउटपुट है। हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है 1.5 घंटे वाले बच्चे के साथ, तभी तो वो एक बोरिंग काम को लेकर के बैठ पाया है। देखो, अगर तुम्हें चेस खेलना पसंद है और तुम 2 घंटा चेस खेल रहे हो, तो ये कोई वाहवाही की बात नहीं है। बड़ी बात यह है जब तुम्हें चेस खेलना नहीं पसंद है लेकिन फिर भी तुम 4 घंटा चेस खेल रहे हो, है ना। यही पहला वाला 2 घंटा खेल रहा था, तुम उससे दुगना 2 घंटा ज्यादा खेल रहे हो, 4 घंटा, तो तुम महान हो ज्यादा। समझ पा रहे हो? पर हमारे लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखती। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए एक ही रिजल्ट मायने रखता है, वो है मार्क्स, वो है मार्क्स, वो है मार्क्स। वो 1.5 घंटा पढ़ के मार्क्स ला रहा है, मैं 6 घंटा पढ़ के मार्क्स नहीं ला रहा। हंसी आएगी, मुझे भी आती थी अपने ऊपर, तुम्हें भी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा मार्क्स जरूरी नहीं है, मार्क्स जरूरी है, ये मैं मानता हूं, पर उससे बड़ी भी कुछ चीजें हैं, ये तुम भी जानते हो, ठीक है। तो कौन सा बच्चा कितना घंटा पढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है यार। अगर तुम थोड़े स्लो लर्नर हो तो कुछ हो जाएगा क्या इसमें। स्लो लर्नर का ये मतलब हो सकता है कि तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। किसी और का इंटरेस्ट है, उसका टाइम नहीं है। तुम्हें अगर चेस की जगह कैरम खेलना पसंद है तो तुम आधे घंटे में मैचेस कर दोगे, और वही चेस वाला बंदा कैरम में 2-2 घंटे लगाएगा। तो मायने ये नहीं रखता कि तुम कितना अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हो। रिजल्ट इज नेवर इंपॉर्टेंट। मायने ये रखता है तुम कितना एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि वो एफर्ट किसी ना किसी रूप में वापस आता है हमेशा। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, बच्चे पूछते हैं सर रात में पढ़े या दिन में पढ़े। कभी भी पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। कभी भी पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है, सब मुझसे पूछोगे क्या, है ना। अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ में तुमको क्या डिसीजन लेना है, वो देखने के लिए तुम यहाँ वीडियो देखोगे, वहां वीडियो देखोगे। अपने मन में भी तो कोई वीडियो देख लो, वो गंदी वाली नहीं, समझे क्या। कुछ ढंग की वीडियोस देखो ना, मतलब अपनी वीडियोस देखना, मतलब अपनी लाइफ पे भी तो थोड़ा ध्यान दो ना। फील करो, कंपेयर करो कि जब तुम रात में उठ के पढ़ते हो तो बेटर पढ़ पाते हो, दिन में उठ के पढ़ते हो कि तब बेटर पढ़ पाते हो। तुमको क्या सही लगता है वो करना, ठीक है।